नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। यूनिट 8 नाटक की हम कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 5 कविता की भी कंप्लीट है। उपन्यास से संबंधित भी मुख्य पात्र और सारे जितने भी उपन्यास हैं और कहानी है उनकी भी वीडियो है जो शॉर्ट उसमें बनी गई है रिवीजन के लिए। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको ये सारा मैटर मिल जाएगा। इसका ना कोई चार्ज है, फ्री कंटेंट है, तो आप अपनी वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे हम हिंदी के प्रथम निबंधकार, यानी कि जो निबंध है उनसे संबंधित कवि और उनकी रचनाएं। निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और गुलाब राय के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया 1872 ईस्वी में लिखा गया नाटक निबंध हिंदी का पहला आलोचनात्मक निबंध है। किसके अनुसार मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय के अनुसार। नाटक तथा अन्य कलाएं निबंध भारतेंदु जी ने 1883 ईस्वी में लिखा गया था। लक्ष्मी सागर वास ने डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अनुसार बाल कृष्ण भट्ट को माना है, यानी लक्ष्मी सागर वासने ने और श्री कृष्ण लाल ने किसको निबंधकार माना है? प्रथम बाल कृष्ण भट्ट को। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का माउंटेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी बनेगा कि कौन से कवि को हिंदी का माउंटेन कहा जाता है? तो बाल कृष्ण भट्ट को। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पहले निबंधकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को पहला निबंधकार माना है, जो 1839 ईस्वी में राजा भोज का सपना, इसे कुछ लोग कहानी तो कुछ निबंध मानते हैं। नेक्स्ट है विश्वनाथ MA के अनुसार इन्होंने मुंशी सदा सुखलाल को हिंदी का पहला निबंधकार माना है। निबंध सुरासुर निर्णय 1840 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। किसके अनुसार है? विश्वनाथ M के अनुसार। हिंदी निबंध का विकास क्रम। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक, शुक्ल युग 1920 से 1940, शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक। यानी कि जो हिंदी का निबंध का विकास क्रम है, भारतेंदु युग के निबंध, द्विवेदी युग के निबंध और शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से संबंधित निबंध और निबंधकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं। जो भी वन लाइनर तथ्य हैं, विशेषताएं हैं, ये सब हम आगे पढ़ते हैं। भारतेंदु युग 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु की निबंध की विशेषताएं हैं। विषय की विविधता थी। साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का प्रयास किया गया। लेखकों एवं पाठकों के बीच आत्मीयता थी। सामाजिक सुधार की भावना इन निबंधों में होती थी। देश प्रेम की प्रवृत्ति और राजभक्ति भी थी। तो ये भारतेंदु युग के निबंध की विशेषताएं। भारतेंदु युग मुख्यतः दो प्रकार की निबंध रचनाएं हुई। भारतेंदु युग में कितने प्रकार के निबंधों की रचना हुई? दो प्रकार के। नंबर 1, सामाजिक विषयों पर आधारित निबंध की रचना हुई, जैसे धर्म, देश भक्ति, आचार व्यवहार, सामाजिक पतन, विधवा विवाह आदि। दूसरा, विज्ञान, इतिहास और मनोभाव पर आधारित साहित्य निबंध की रचना हुई। नंबर 1 सामाजिक पर और दूसरा विज्ञान इतिहास के मनोभाव पर आधारित। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार पढ़ेंगे। बाल कृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी से 1904 ईस्वी, ये इनका क्या है? जन्म है। जन्म 3 जून 1844 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका जन्म? बाल कृष्ण भट्ट का। निधन इनका 20 जुलाई 1904 को। बाल कृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध संग्रह है साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, काशीनाथ खत्री। ये किसके? बाल कृष्ण भट्ट के निबंध है, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली। अब दूसरे लेखक है काशीनाथ खत्री, जिनका जन्म है 1849 से 1891 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी में, जन्म 9 सितंबर 1850 से वाराणसी में हुआ। निधन 6 जनवरी 1885 को हुआ। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं नाटक, कालचक्र जर्नल, लेवी प्राण लेवी, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है,
कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। भारतवर्ष उन्नति जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में नाटक निबंध लगा हुआ है। हमें मोहनलाल विष्णु पांडे, इनका जन्म 1850 से 1912। बद्री नारायण चौधरी प्रेमदास, इनका जन्म 1855 से 1923 ईस्वी में मृत्यु। जन्म 1 सितंबर 1855, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। निधन 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट कवि है प्रताप नारायण मिश्र, 1856 में 1894। जन्म 24 सितंबर 1856 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन इनका है 6 जुलाई 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट कवि है प्रताप नारायण मिश्र। अच्छा, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण निबंध कौन से हैं? निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष और प्रताप परीक्षा। 3 निबंध है प्रताप नारायण मिश्र के। ये क्या है? निबंध संग्रह है। राधाचरण गोस्वामी, 1859 से 1925। जन्म 25 फरवरी 1859। निधन है 12 दिसंबर 1925 ईस्वी को। अब है द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार 1900 से 1920 ईस्वी तक। द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषताएं। इस युग में विचार प्रधान निबंध लिखे गए। निबंध रचना के सभी शैलियों का प्रयोग किया गया। अनुवाद की परंपरा भी सुदृढ़ थी। इन निबंधों में नव जागरण का संदेश था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक आविष्कारों पर निबंध लिखे गए। पुरातत्व, इतिहास, भूगोल, सामाजिक, धार्मिक आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। साहित्य और भाषा, जीवन चरित्र आदि विषय की विविधता है। द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार। प्रमुख रचनाकार में कौन से हैं? गोविंद नारायण मिश्र, 1859 से 1926 ईस्वी तक। 1859 में क्या है? इनका जन्म है, 1926 में मृत्यु। महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 से 1938। बाल मुकुंद गुप्त का 1865 से 1907। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी को द्विवेदी और भारतेंदु युग का योजक कड़ी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माधव प्रसाद मिश्र 1871 से 1907। श्याम बिहारी मिश्र 1873 से 1947। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 1875 से 1939। श्याम सुंदर दास 1875 से 1945। पदम सिंह शर्मा 1876 से 1932। तो ये कौन थे? द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार थे। पदम सिंह शर्मा को तुलनात्मक आलोचना का भी जनक कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट। सुखदेव बिहारी मिश्र 1878 से 1951 ईस्वी तक का समय है। अब है महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह। कवि कर्तव्य निबंध और निबंध संग्रह दोनों हैं। रसक रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, कवि और पंडित, आलोचनांजलि, कौटल्य, वनिता विलास, बेकन विचार रत्नावली, अनुदित निबंध संग्रह है। नेक्स्ट कवि है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, 1875 से 1945 ईस्वी तक। इन्होंने लगभग 40 निबंध लिखे। इंपोर्टेंट है, श्याम सुंदर दास ने कितने निबंध लिखे? 40। जन्म है इनका 1875 ईस्वी में काशी में हुआ था। किसका? श्याम सुंदर दास का। निधन 1945 में। श्याम सुंदर दास के महत्वपूर्ण निबंध है गद्य कुसुमावली। इनके कुल 8 निबंध संग्रह है, जिसमें चंद्रवरदाई, गोस्वामी तुलसीदास, समाज और साहित्य, भाषा और भाषण, ललित कलाएं और काव्य, सूरदास, हमारी भाषा, कर्तव्य और सभ्यता। इनका साहित्य लोचन निबंध आलोचना संबंधी निबंध है। पदम सिंह शर्मा 1876 से 1932 ईस्वी में। जन्म है इनका 1876 ईस्वी में नगवा ग्राम बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 1932 में। पदम सिंह के महत्वपूर्ण निबंध है पदम पराग। यह निबंध प्रबंध मंजरी में संकलित है। नेक्स्ट कवि है बाल मुकुंद गुप्त, 1865 से 1907। बाल मुकुंद गुप्त को द्विवेदी और भारतेंदु युग का योजक कड़ी का कहा जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1865 ईस्वी में गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। निधन 18 सितंबर 1907। महत्वपूर्ण निबंध है बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू का चिट्ठा और चिट्ठे खत। सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1939। जन्म है इनका 17 फरवरी 1881 से ईस्वी में एबटाबाद, पाकिस्तान में है। निधन 31 मार्च 1939 देहरादून, उत्तराखंड में। उत्तराखंड। महत्वपूर्ण निबंध है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त जोगी हिटमैन।
मजदूरी और प्रेम हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है। चंद्रमा शर्मा गुलेरी 1883 से 1922 ईस्वी में, जन्म है 1883 ईस्वी में जयपुर में, निधन 1922 में। चंद्र शर्मा गुलेरी के महत्वपूर्ण निबंध है कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाओ। दूसरा तीसरा निबंध है अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द। चौथा है गोबर गणेश संहिता, धर्म और समाज वंश छेद। निबंध संग्रह गोबर गणेश संहिता या निबंध और निबंध संग्रह दोनों हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय 1884 से 1941। जन्म और मृत्यु जयशंकर प्रसाद का 1889 से 1937 ईस्वी में। माखनलाल चतुर्वेदी का 1889 से 1968। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री 1891 से 1960। राय किशनदास 1892 से 1995। राहुल शंकरताय ने 1893 से 1963। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961। वियोगी हरि 1896 से 1988। नंदू दुलारे वाजपेयी 1906 से 1967। शांति प्रिय द्विवेदी 1906 से 1967। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर 1906 से 1995 ईस्वी में। रघुवीर सिंह 1909 से 1991। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी। इनके 106 निबंध हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्रम के आधार पर पूछे जाएंगे। कवियों का जो जन्म मृत्यु पूछे जाते हैं तो वो क्रम से लगाने होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी के अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1941 में हुआ। प्रथम निबंध साहित्य 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचार वीथी 1930 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें कुल 12 निबंध हैं। विचार वीथी में कितने निबंध हैं? 12। काव्य में अभिव्यंजना 1935 ईस्वी में। यह निबंध और निबंध संग्रह दोनों है। काव्य में अभिव्यंजना क्या है? निबंध और निबंध संग्रह दोनों। चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में। इसमें 17 निबंध हैं। इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी में। इसमें 3 बड़े निबंध हैं। चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी में। इसमें 21 निबंध हैं जिनका संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। दूसरे का विश्वनाथ त्रिपाठी ने संपादन किया था चिंतामणि भाग 2 का। अब है चिंतामणि भाग 4 2002 ईस्वी में। इसमें 47 निबंध हैं जिसमें कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश ने इनका संपादन किया। चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में। संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसमें कुल निबंध 17 है। यह निबंध संग्रह विचार वीथी का ही परिष्कृत और परिवर्धित रूप है। यह एक मनोविकारात्मक निबंध है। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या और भय, ये सभी चारों निबंध सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंध है। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस का की धर्म भूमि। ये तीनों निबंध आलोचना से संबंधित है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 1 के विषय में शुक्ल जी का कथन है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। चिंतामणि भाग 2 इसका प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी में। संपादक है इनके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें कुल 3 बड़े निबंध हैं। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये तीनों जो काव्य हैं निबंध है ये चिंतामणि भाग 2 में हैं। चिंतामणि भाग 3 में प्रकाशन वर्ष 1983। संपादक नामवर सिंह और इसमें कुल 21 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 3 के महत्वपूर्ण निबंध प्रेमधन की छाया स्मृति में संस्मरणात्मक निबंध है। कल्पना का आनंद, जोसेफ एडिसन के प्रेजर्स, बुद्ध चरित्र की भूमिका, विश्व प्रपंच की भूमिका। चिंतामणि भाग 4 प्रकाशन 2002। संपादक कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह है। इसमें कुल 47 निबंध है। चिंतामणि भाग 4 निबंध में के महत्वपूर्ण निबंध है प्राण तत्व, आकाश का नीला रंग, निंद्रा रहस्य, जाति व्यवस्था, भारत को क्या करना चाहिए, विकासवाद, लगभग 30 पेज का लंबा निबंध है। अब है शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी के लगातार अब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का युग है।
इस युग में साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंधों की प्रधानता है। विषय विविधता पर्याप्त है, नवीन शिल्प विधान भी है। इन युग में संवेदनशीलता और सामाजिकता पर निबंध लिखे गए। समसामयिक समस्याओं का चित्रण है। मनोविश्लेषणात्मक निबंध भी लिखे गए। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? रामवृक्ष बैनीपुरी 1899 से 1968, इलाचंद जोशी 1902 से 1982, यशपाल 1903 से 1976, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 से 1966, जैनेन्द्र 1905 से 1988, विनय मोहन शर्मा 1905 से 1993, राजबली पांडे 1907 से 1971, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979, हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003, रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974, भगवत शरण उपाध्याय 1908 से 1982 ईस्वी में। आगे का समय काल है 1911 से 1987 ईस्वी में। रामविलास शर्मा का 1912 से 2000 ईस्वी, इंद्रनाथ मदान का 1914 से 1984, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का 1914 से 1984, डॉक्टर नगेंद्र 1915 से 1999, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964, प्रभाकर माचवे 1917 से 1991, हरिशंकर परसाई 1924 से 1995, विवेकी राय 1924 से 2016, धर्मवीर भारती 1926 से 1997, डॉक्टर नामवर सिंह 1927 से 2019, निर्मल वर्मा 1929 से 2005, कुबेरनाथ राय 1933 से 1996। हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय है 1907 से 1979। ये ललित निबंधकार हैं। इनका जन्म है 19 अगस्त 1907 ईस्वी में भारत का दुबे का छापड़ा, ओज बलिया जिला उत्तर प्रदेश। निधन है 19 मई 1979 ईस्वी को। बचपन का नाम है वैद्यनाथ द्विवेदी। किस कवि का बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उपनाम इनके हैं व्योमकेश दरवेश, आधुनिक बाणभट्ट। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपनाम व्योमकेश दरवेश और आधुनिक बाणभट्ट। इन्होंने लगभग 200 निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है। इनका प्रथम निबंध है बसंत आ गया 1942 ईस्वी में लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं अशोक का फूल 1948 ईस्वी में। यह निबंध और निबंध संग्रह दोनों हैं। इसमें 21 निबंध हैं। अशोक के फूल में संकलित महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं? अशोक का फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, संस्कृत का साहित्य, काव्य कला, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, कल्पलता 1951 ईस्वी में। इसमें भी निबंधों की संख्या कितनी है? 21। कल्पलता में संकलित महत्वपूर्ण निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बोरा गए, श्रीष के फूल, ठाकुर जी की बटोर, साहित्य का नया कदम। तीसरा है मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में निबंध संग्रह है। इसमें निबंधों की संख्या 20 है। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी में। इसमें निबंधों की संख्या 28। विचार और वितर्क में संकलित प्रमुख निबंध है हिंदी भक्ति साहित्य, साहित्य के नए मूल्य, लोक प्रयोजन, लोक कल्याण। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी में। कुल निबंधों की संख्या 21। विचार प्रवाह में संकलित प्रमुख निबंध साहित्य में मौलिकता का पर्ण, साहित्य में व्यक्ति और समिष्ट, विश्व भाषा हिंदी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस नाटक में कौन सा निबंध संग्रह संकलित है। कुटज 1964 ईस्वी में। इस निबंधों की संख्या कितनी है? 16। कुटज सब निबंध भी इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी में हुआ। कुटज निबंध संग्रह में संकलित प्रमुख निबंध है कुटज, देवदास, फिर से सोचने की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद, हिंदी का वर्तमान और भविष्य, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी में निबंध संग्रह। इसमें निबंधों की संख्या कितनी है? 12। आलोक पर्व 1972 ईस्वी में। इसमें निबंधों की संख्या 14। आलोक पर्व के लिए 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलोक पर्व में संकलित प्रमुख निबंध, इस संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिमालय व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन ज्योतिष, भाषा सर्वेक्षण, मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति और हिंदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के समस्त निबंधों का प्रकाशन हजारी प्रसाद ग्रंथावली के नाम से हो चुका है। इसमें 11 खंड है। इस ग्रंथावली में इनके 194 निबंध हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का वर्गीकरण। संस्कृति निबंध। संस्कृतियों का संगम। भारत की संस्कृति सांस्कृतिक समस्या, भारतीय संस्कृति की देन। साहित्य निबंध। मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, साहित्य का नया कदम, साहित्य की मौलिकता का प्रश्न है। भाषा संबंधित निबंध। संस्कृत और हिंदी, हिंदी प्रचार की समस्या। शास्त्र निबंध। काव्य कला रस क्या है, रस का व्यवहारिक अर्थ, आलोचना का स्वतंत्र मान। प्रकृति विषयक निबंध है आम फिर बोरा गए, शीश के फूल, अशोक के फूल। ज्योतिष से संबंधित निबंध है भारतीय फलित ज्योतिष, यानी कि ये निबंध दिए गए कि इन विषयों पर ये निबंध लिखे गए हैं। डॉक्टर नगेन 1915 से 1999 ईस्वी में समय। जन्म है इनका 9 मार्च 1915 ईस्वी से अंतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी में, नई दिल्ली। डॉक्टर नगेन के प्रमुख निबंध संग्रह हैं विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख कृतियां हैं 1951, विचार विश्लेषण 1955, विचार विवेचन 1959, अनुसंधान और आलोचना 1961, आस्था के चरण 1968, आलोचना की आस्था 1966। नेक्स्ट कवि है कुबेरनाथ राय 1933 से 1996 ईस्वी में। जन्म है 26 मार्च 1933 ईस्वी में, मत्सा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन इनका 5 जून 1996 को। इसमें कुल 258 निबंध लिखे गए। पहले निबंध में काव्य के प्रतिमान 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुबेरनाथ राय के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह। प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्णमुकुटी 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980। पत्र मणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का व्रत शाम 1986, मराल 1993 ईस्वी में हंस, मराल 1993 हंस, उत्तर पूर्व 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2000 ईस्वी में। ये थे सब कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषता। सांस्कृतिक चेतना और लोक जीवन का वर्णन। अधिकांश निबंध सांस्कृतिक से संबंधित, इसमें धरा शैली का अत्यधिक प्रयोग। अधिकांशतः इन्होंने भावात्मक निबंध लिखे। नेक्स्ट कवि हैं धर्मवीर भारती 1926 से 1997 से। जन्म है 25 दिसंबर 1926 ईस्वी प्रयागराज में हुआ। निधन 4 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ। धर्मवीर भारती के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं ठेले पर हिमालय 1958, मानव मूल्य और साहित्य 1960, पश्यंती 1969, कहनी अनकहनी 1970, शब्दिता 1977, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, निर्मल वर्मा नेक्स्ट कवि है 1929 में 2005 ईस्वी। जन्म है 3 अप्रैल 1929 ईस्वी में शिमला में हुआ। निधन 25 अक्टूबर 2005 ईस्वी में। निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते 1985, हरिशंकर परसाई नेक्स्ट कवि है 1924 से 1995 ईस्वी में। पगडंडियों का जमाना इनके प्रमुख निबंध है 1966 में। जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार का ताबीज 1967, शिकायत मुझे भी है 1970, ठिठरता हुआ गणतंत्र 1970, वैष्णव की फिसलन 1967, विकलांग का श्रद्धा दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1983, बेईमानी की परत 1983, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कैद कबीर 1987, हंसते हैं रोते हैं 1993, तब की बात और थी 1993, ऐसा भी सोचा जाता है 1993, पाखंड का अध्यात्म 1998, आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी में, और निंदा रस। डॉक्टर प्रभाकर माचवे 1917 से 1991 ईस्वी में। जन्म 26 दिसंबर 1917 ईस्वी में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। निधन 1991 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर प्रभाकर माचवे के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह। खरगोश के सींग 1951, संतुलन 1954, बेरंग 1955,
रामवृक्ष बैनीपुरी 1899 से 1968 ईस्वी में। इनका जन्म है 23 दिसंबर 1899 ईस्वी। ललित निबंधकार है। निधन है इनका 1968 ईस्वी में। रामवृक्ष बैनीपुरी महान विचारक, चिंतन मनन करने वाले क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। कौन? रामवृक्ष बैनीपुरी। रामवृक्ष बैनीपुरी के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं माटी की मूर्तें 1941 से 45, गेहूं और गुलाब 1948 से 50, बंदे वाणी विनायकी 1953 से 1954। ये इनके क्या हैं? रामवृक्ष बैनीपुरी के हैं निबंध संग्रह। नेक्स्ट कवि है ईलाचंद जोशी, 1902 से 1982। जन्म है 13 दिसंबर 1903। निधन 1982 ईस्वी में। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ईलाचंद जोशी के महत्वपूर्ण निबंध है साहित्य सर्जना 1938, साहित्य चिंतन 1934, विवेचना 1943, विश्लेषण 1953, साहित्य चिंतन 1934, देखा परखा 1957। नेक्स्ट कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी जन्म है 1908 और मृत्यु 1974। 23 सितंबर 1908 को इनका सिमरिया में जन्म हुआ। निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह मिट्टी की ओर 1940, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, उजली आग 1956, वेणुमन 1958, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, वट पीपल 1961, साहित्य मुखी आशुनिकता बोध 1973 ईस्वी में। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने आगे 1911 से 1987 ईस्वी में। जन्म है 7 मार्च 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कसाया। निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने आगे के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं तीरशंकु 1945 ईस्वी में, सबरंग कुछ रंग 1956, आत्मनेपद 1960, आलबाल 1971, लिखी कागज गोरे 1972, अद्यतन 1977, जोग लिखी 1977, स्त्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारका 1982, कहाँ है द्वारका 1982 ईस्वी में। छाया का जंगल 1984, स्मृति छंदा 1989, रामविलास शर्मा 1912 से 2000 ईस्वी में। जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश। निधन 30 मई 2000 ईस्वी में। रामविलास शर्मा के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, भाषा और संस्कृति 1954 ईस्वी में। प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, विराम चिन्ह 1957, परंपरा का मूल्यांकन 1981, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युग बोध और कविता 1981। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? रामविलास शर्मा की। कथा विवेचन गद और शिल्प 1982, आस्था और सौंदर्य एग्जाम में पूछी गई रचनाएं हैं 1961, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युग बोध और कविता 1981, कथा विवेचन और गद शिल्प 1982, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1995। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कि आज हमने ये सारे निबंध और निबंधकारों की रचनाएं और उनकी विशेषताएं और जो भी 4 युग हुए उन युगों से संबंधित निबंधकारों की रचनाएं विशेषताएं की हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वन लाइनर तथ्य हैं। एक बार वीडियो को जरूर देखिए।